सैमसंग के अपकमिंग One UI 8.5 का अपडेट सीरियसली इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि इस बार नाम भी डिफरेंट, फीचर्स भी हेवी और टाइमलाइन भी काफी क्लियर हो रहा है। और इंटरनेट पे कुछ नए लीक्स आए हैं जो कंफर्म करता है कि सैमसंग इस अपडेट को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये एगारो वाटर फ्लोजर ब्रशिंग के बाद जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं और बाद में प्लाग बन जाते हैं उनको इजिली क्लीन कर देता है। इसके बॉक्स में मिलता है यूजर मैनुअल, चार्जिंग केबल, 2 नोजल टिप्स और मेन यूनिट। यूज करना सिंपल है, बस ये नोजल टिप लगाओ, टैंक में पानी भरो एंड पावर बटन प्रेस करो। इसका 360 डिग्री रोटेटिंग नोजल और 4 स्मार्ट क्लीनिंग मोड्स, नॉर्मल डेली क्लीनिंग के लिए, सॉफ्ट सेंसिटिव गम्स के लिए, पाल्स डीप क्लीनिंग और गम मैसेज के लिए एंड कस्टम अपने हिसाब से प्रेशर सेट कर सकते हो। ये सब मिलके हार्ड टू रीच एरिया को क्लीन कर देता है। IPX7 वाटर प्रूफ है तो पानी लगने पर भी कुछ नहीं होगा एंड पोर्टेबल कोर्डलेस है तो ट्रैवल यूज भी आप कर सकते हो। और सिर्फ 4 घंटे चार्ज करने पर पूरे 15 डेज तक हमें बैटरी बैकअप मिल जाती है। प्लस इसका 2 मिनट ऑटो टाइमर पूरा ओरल रूटीन परफेक्ट टाइमिंग में कंप्लीट करवाता है। तो इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले रोल आउट की बात करते हैं और लेटेस्ट लीक के हिसाब से One UI 8.5 का पहला बीटा रोल आउट 8 दिसंबर को रिलीज हो सकता है और ये फेज 1 कंट्री के अंदर होगा जैसे कि US, UK, साउथ कोरिया और जर्मनी के अंदर। फिर फेज 2 जहां पे इंडियन यूजर्स को देखने को मिलेगा और इसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है अराउंड 22 दिसंबर को होगा। और नए रिपोर्ट्स के हिसाब से बिल्ड कुछ ऐसा होगा। सबसे पहला बीटा 1 जो 8 दिसंबर को रोल आउट होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इंडिया में थोड़ा सा ये पीछे चलेगा एंड बाकी सारे फेज में भी इंडियन यूजर्स को थोड़ा सा लेट अपडेट देखने को मिलेगा। फिर फेज 2 होगा जो अराउंड 22 दिसंबर को रिलीज होगा और इंडिया में 22 दिसंबर को फास्ट बीटा रिलीज हो रहा है तो इसका जो सेकेंड फेज होगा वो इंडियन यूजर्स को 22 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा। एंड देन थर्ड फेज होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 5 जनवरी 2026 को। एंड यस, ये जो डेट्स अभी लीक हुआ है ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि काफी समय पहले एक और लीक आया था कि नवंबर के एंड तक हमें फर्स्ट बीटा रोल आउट देखने को मिल सकता है। लेकिन दिसंबर की एंड से लेके जनवरी की स्टार्टिंग तक हमें फर्स्ट बीटा रोल आउट देखने को मिलेगा। ये बात ऑलमोस्ट 100% अभी कंफर्म हो चुका है क्योंकि सैमसंग के इंटरनल सर्वर के ऊपर One UI 8.5 ऑलरेडी स्पॉट हो चुका है। इसका मतलब डेवलपमेंट साइकिल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब One UI 8.5 स्टेबल की बात करूं तो सैमसंग हमेशा से ही अपने फ्लैगशिप के साथ ही इसे लॉन्च करता है। तो इस बार ये S26 सीरीज के साथ आएगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फरवरी में हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो बाकी सारे पुराने स्मार्टफोन्स है लाइक S25 सीरीज, S24 सीरीज, उन सारे फोन्स को उसके बाद धीरे धीरे करके अपडेट मिलना स्टार्ट होगा। तो S25 सीरीज को फरवरी या फिर मार्च के एंड तक हमें One UI 8.5 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। फिर S24 यूजर्स के लिए अप्रैल में आएगा। फिर S23, S22 यूजर्स के लिए अप्रैल के एंड या फिर मई तक हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। और ये जो टाइमलाइन है सैमसंग पिछले 4 साल से इसी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है। अब One UI 8.5 का नाम One UI 8.5 क्यों रखा गया, जबकि अगर देखा जाए तो One UI 8.1 होना चाहिए था। लास्ट अगर मैं 3-4 सालों की बात करूं तो ऐसा ही चला होता हुआ आ रहा है। बट सैमसंग ने जो इससे भी पहले करता था उसी चीज को दोबारा से लेके आ रहा है। यस, 2020 की बात करूं तो One UI 2.5 आया, फिर 2021 में One UI 3.5 आया, फिर जब One UI 4 आया उसके बाद से 0.5 को सैमसंग ने निकाल दिया। इसके बाद One UI 4.1 आया, फिर 5.1 आया, फिर 6.1 आया, अब 7.1 नहीं आया क्योंकि 7 के बाद डायरेक्टली हमें One UI 8 का अपडेट देखने को मिल गया था। तो इसीलिए सैमसंग ने One UI 8.1 के नाम की जगह One UI 8.5 का नाम रखा है और इसके आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। One UI 9 के बाद 9.5 आएगा। और सैमसंग जून जुलाई में जब फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था उसी टाइम सैमसंग ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया था। अब एंड्रॉयड अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका भी टाइमलाइन थोड़ा सा आगे जा चुका है एंड सैमसंग भी उस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा है। और जो नेक्स्ट ईयर होगा यानी कि 2026 जब सैमसंग का नया फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज जून जुलाई के अंदर लॉन्च होगा उस टाइम पे हमें One UI 9 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड फिर 2027 में अगेन जब S27 सीरीज आएगा
उस टाइम पे हमें One UI 9.5 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसके आगे जब भी सैमसंग अपना कोई फ्लैगशिप फोल्ड या फिर फ्लिप सीरीज लॉन्च करेगा, उसी के साथ नए एंड्रॉयड वर्जन के साथ नया UI वर्जन हमें देखने को मिलेगा। एंड उसके ठीक बाद जब सैमसंग S सीरीज के स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस या फिर लॉन्च करेगा, उस टाइम पे हमें 0.5 वाला वर्जन देखने को मिलेगा। अगर मैं लास्ट पिछले 4-5 सालों की बात करूं तो सैमसंग का जो मेन कोर फीचर्स होता है वो इसी वर्जन के अंदर होता है, चाहे इसका नाम 0.1 वाला वर्जन क्यों ना हो या फिर 0.5 वाला वर्जन ही क्यों ना हो। अब One UI 7 के अंदर हमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स और नए नए फीचर्स देखने को मिल चुका था। One UI 8 का जब अपडेट आया उतने सारे चेंजेस फीचर्स हमें देखने को नहीं मिला, बस जो One UI 7 के अंदर आया था उसी को ऑप्टिमाइज और एनहेंस किया। बट ये जो One UI 8.5 आ रहा है इसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स सैमसंग ऐड करने जा रहा है और बेसिकली जो कोर फीचर्स है उसे भी सैमसंग इस बार चेंज करेगा। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या आएगा इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूं। इसका लिंक आप लोग को आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। वाटर फ्लोजर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप वहां से बाय कर सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।